हेलो मैम। गुड इवनिंग शुभम, कैमरा तो ऑन करो। अब तुम हिलते हुए भी दिख रहे हो, अब तुम्हारी आवाज भी सुनाई, क्या दाढ़ी मूंछ रख ली हो एकदम। मैम लॉकडाउन में। मतलब लॉकडाउन में हो तो क्या रेजर की कमी हो गई है? नो मैम। हाँ, या सोच रहे हो कि दाढ़ी मूंछ से थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाएगा? नो मैम, ऐसे ही रखे हुए थे। ऐसे ही रखे हुए थे। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया मैम। सब बढ़िया। तो बैंगलोर में अभी हो? वर्क यस फ्रॉम मैम। होम चल रहा है या वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है? नहीं, वर्क फ्रॉम होम है मैम अभी। तो कौन सा वर्क करोगे होम से? हाँ, या, कल ही मेरा प्रमोशन हुआ है। कल तुम्हारा प्रमोशन हो गया? यस मैम। कंपनी का एचआर बेवकूफ होगा। सच्ची बोल रही हूँ। मतलब उसको तुम गाना सुना दिए थे या डांस कर दिए थे जो वो बोला भागो यहाँ से वरना तुम जाओ, इससे तुम प्रमोशन लेटर ले लो। सच्ची बताओ। नो मैम, काम किए थे। काम किए थे। बढ़िया बढ़िया। तो कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यस मैम। ठीक है। सी द पर्पस तुमको बता देती हूँ, तुम ही से शुरुआत कर रहा है। ओके मैम। We are starting this alumni mentorship program. ठीक है। यस मैम। The purpose of it is कि जो हमारे alumni's आज अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस लें और जो उनके जूनियर्स हैं उनको पता चले, एक्सपीरियंसेस शेयर हो। ठीक है, सो दैट इवन द जूनियर्स कम टू नो कि कैसे क्या हमें मेहनत करनी चाहिए। राइट, अगर हमको किसी कंपनी में आज एक जॉब करना है, किस लेवल की तैयारियां होनी चाहिए। यस मैम। समझ रहे हो? प्लस एट द सेम टाइम तुम्हारा हम लोग या जो भी एलुमनाई हैं, ठीक है, उनका हम चाहेंगे एक इंटरैक्टिव सेशन करवाना बच्चों से, सो दैट मान लो इफ यू आर करंटली वर्किंग विद एचपी, अभी एचपी की सॉरी आईबीएम, ठीक है, तो अभी वैकेंसीज आई हुई है। यस मैम। तो बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एक आइडिया हो। ओके मैम। राइट, अच्छा Yes, रहेगा ये। एग्जैक्टली मैम। तो मतलब हाउ डज इट फील कि एक बच्चे से, एक स्टूडेंट से अब बात आ रही है मेंटरशिप करने की? प्राउड फील होता है। चलो, तो हम लोग फॉर्मली अब एक सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ऑलराइट, ऑलराइट, सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। This is Shubham. I started my career from Bihar. I studied in Don Bosco till 10th, and after that I switched to CBSE for completing my 12th. After that I joined Sinvich for my BCA. It was the most amazing thing in my life because जब मैं वहाँ गया तो फर्स्ट डे आई वॉज शॉक कि कहाँ आ गए, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आई वॉज मतलब मैं पहला मुझे फील हुआ कि जो मैंने खुद के मतलब स्टार्टिंग डेज ऑफ क्लास होती है, खुद ने परफॉर्म किया था मैंने। मतलब अपने जो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम होता है, इंडक्शन प्रोग्राम, वो मैंने खुद के इंडक्शन प्रोग्राम में खुद पार्टिसिपेट किया था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फॉर दैट। ओके। फिर मतलब पढ़ाई, अकॉर्डिंग टू पढ़ाई, मतलब कि ना ही सिर्फ स्टडीज़ में बल्कि हर चीज़ में मुझे सपोर्ट मिला। कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि अगर कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो उसमें सपोर्ट मिला कि नहीं तुम वो करो, कर सकते हो। तो नेवर गिव अप वाला मेरे माइंड में वहीं से स्टार्ट हुआ कि कभी हारना नहीं। जैसा मुझे याद है कि पेरेंट्स डे में भी मतलब मैं डांस नहीं कर पाया था, लेकिन फिर मुझे सपोर्ट किया गया कि करो। सेम चीज़ मेरा ये इंटरव्यू के टाइम भी मेरा विप्रो में नहीं हो पाया था, आपने सपोर्ट किया था कि तुम्हें इससे अच्छा मिलेगा। तो नेवर गिव अप वाला मैंने वहाँ सीखा, जो मैं आज सक्सेसफुल हूँ। मैंने यहाँ आके बैंगलोर में आया, बैंगलोर मैंने एमसी कंप्लीट किया। मैं बहुत मतलब टेंस था कि मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स को जॉब लगा, लेकिन मुझे नहीं लगा। मुझे कुछ दिन मतलब मेरा टेंस था, लेकिन फिर मैं एमसीए करने आया बैंगलोर, एमसीए किया। फिर मेरा इंटरव्यू मैंने दिया,
IBM में, वहाँ मैं सिलेक्शन हुआ। वहाँ मैं अप्रॉक्स 6 मंथ्स काम किया। फिर वहाँ की ही मतलब एक आई हुई थी क्लाइंट, वो एक नया स्टार्टअप कंपनी खोलने वाले थे, वो स्टॉक मार्केट का। तो मैं वहाँ IBM में काम कर रहा था एज ए नेटवर्क एनालिस्ट। तो वो IBM में विजिट करने के लिए आए, तो उन्होंने मेरा बारे से पता किया कैसा आदमी है, कैसा ही है। फिर वो स्टार्टअप कंपनी उन्होंने खोला और उन्होंने मुझे हायर किया विथ डबल सैलरी। मैंने स्टार्ट किया था 25 से, अभी मुझे इन हैंड 50 मिलता है। वेरी गुड। और मैं जब स्टार्टअप कंपनी में गया तो एज ए मतलब जूनियर काम कर रहा था, लेकिन कल मुझे मैनेजर बना दिया गया एज एनालिस्ट। ओके, सो व्हिच मींस दैट अब तुम्हारे अंडर बहुत से जूनियर्स, बहुत से फ्रेशर्स ज्वाइन करेंगे। एग्जैक्टली मैम। वेरी गुड। सो शुभम, अगर मैं बात करूं तुम्हारे बैकग्राउंड की, मतलब कहाँ से आए थे, बिहार के कौन से जगह को बिलोंग करते हो? मैम पटना। ओके। सिमज में क्या सोच के एडमिशन लिए थे, या जब आए थे क्या सोचा था कभी कि इतने आगे जा पाओगे? बोला तो नहीं था मैम। मैं जब आया था तो मतलब मेरे फैमिली में सब लोग इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वगैरह वगैरह। मुझे उस समय इंटरेस्ट नहीं लगा। फिर मैंने बहुत सर्च किया, फिर मैंने सोचा कि चलो कंप्यूटर में जाते हैं। फिर मैंने सिमज ज्वाइन किया। ओके। अगर मैं बात करूं कुछ सिमज के एक्सपीरियंसेस की, ठीक है, कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा याद आता है? आई नो योर आंसर दो। पेरेंट्स डे। ओके, व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वो पहला परफॉर्मेंस था एक स्टेज पे। मैंने कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं स्टेज परफॉर्म कर सकता, कि मुझे डर नहीं लगा। ओके। वो भी मुझे डर हटाया गया सिमज स्टार्टिंग से। ओके। मतलब बहुत लोग का क्या होता है, सिमज में सिखाया जाता है कि आके स्पीच दो वगैरह वगैरह। अभी मुझे मतलब 500 लोगों के सामने खड़ा कर दिया तो मुझे हेजिटेशन नहीं होती। अच्छा, एंड आई रिमेम्बर शुभम, मतलब तुमको पीछे से आगे खींचना पड़ता था। एक तो हाइट तुम्हारी छोटी थी। यस मैम। तो तुमको पीछे से आगे खींचना पड़ता था कि कुछ बोलो, सामने आओ। इनफैक्ट अभी जिस सेशन में हम लोग थे, यस मैम, तो तुम्हारे बारे में बच्चों को यही बोल रहे थे कि उस बच्चे को भले ही डांस नहीं आता, बट उसके अंदर हमेशा ये था कि मुझे करना है। वो कभी ना नहीं बोलता। यस मैम। ऑलवेज ओपन टू ट्राई, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। यस मैम। अगर मैं बात करूं, ये तुम्हारा एक इवेंट हुआ, क्या क्या चीजें याद आती है सिमज की, तो तुमको लगता है कि आज वो तुमको बहुत हेल्प करती है तुम्हारे करियर में? डायरेक्टर सर का डांट। ओके, व्हाई? नेहा मैम का मोटिवेशन, उदार सर का इंग्लिश बोलना, आपका गाइडेंस। ओके। मतलब सारे टीचर्स का सपोर्ट रहा मेरे। ओके। जो यहाँ क्लासेस होती थी, या जो डिसिप्लिन को लेकर के एक एनवायरनमेंट था, ठीक है, डू यू थिंक दैट इज प्लेइंग एनी रोल इन योर करियर राइट नाउ? एग्जैक्टली मैम। एक बार मेरे पापा सिमज आए थे, तो शायद डायरेक्टर सर या टीचर सर, पोदार सर किसी स्टूडेंट्स को डांट रहे थे बाहर में, कुछ मिसबिहेव कर रहा था। तो मेरे पापा जब मैं घर गया तो पापा बड़ाई किए कि एटलीस्ट तुम्हारा कॉलेज ये है कि डिसिप्लिन में रहता है। नहीं, ये हुई आपके पापा की बात। तुम्हें अभी तुम्हारे करियर में ये कैसे हेल्प कर रहा है? जैसे मैंने सीखा कि अगर पढ़ाई करना तो एक लॉयल होकर पढ़ाई करो, वैसे मैंने काम में भी लॉयल रहना पड़ता है मैम। बहुत जैसे मैंने सीखा है कि अगर पढ़ाई कर रहे हो किसी जगह तो वहाँ एक लॉयल तरीके से पढ़ाई करो। सेम चीज मैंने यहाँ भी सीखा कि जिस ऑफिस में काम करें वहाँ लॉयल होकर काम करो। क्योंकि बहुत सारे मतलब एम्प्लॉय को मैंने देखा है कि मतलब वो मतलब पीठ पीछे बोलने वाले हैं। वो चीज नहीं करना, क्योंकि तुम्हें कोई फोर्स करके यहाँ नहीं पढ़ा रहा है, तुम खुद से आओ। सही बात है। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त थे, सब कहाँ हैं आजकल? सब विप्रो में है, लेकिन कोई टच में नहीं है। फोन मैं ही करता हूँ तो उठाते हैं, वरना उधर से कोई रिप्लाई नहीं। मतलब क्या काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं? पता नहीं, मैं फोन मैं करूंगा तब उठाता, रिप्लाई आता है, उधर से कुछ नहीं आता। अच्छा, ऐसा? मतलब देखो हो क्या रहा है ना, तुम स्टार्टअप को ज्वाइन की हो। यस मैम। वो जॉब कर रहे हैं, फर्क है वहां पर। यस मैम। तो हाउ डज इट फील बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? बहुत अच्छा मैम। कभी कभी मुझे भी मतलब एज HR प्ले करना पड़ता है हायरिंग के लिए भी।
अच्छा, तो जब तुमको एचआर प्ले करना पड़ता है तो तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारा कॉलेज से भी तुमको कैंडिडेट्स को लेना चाहिए? एग्जैक्टली मैम, राइट? एग्जैक्टली मैम। अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? कभी हारो मत, कोई जॉब छोटा नहीं होता है। जो जॉब मिल रही है पहले स्टार्ट करो, वहां से ग्रोथ मिलेगा। एक दिन में तीर नहीं मारना है, धीरे धीरे बढ़ना है। ओके, एक चीज बताओ शुभम, जब पहली सैलरी आई होगी, यस मैम, राइट, उस सैलरी से क्या किए थे? हाफ पैसा दिया मम्मा को और हाफ से मैंने बाइक ले लिया। थैंक गॉड तुमने ये नहीं बोला कि मैम पल्स खरीद लिया। ओके, so, कैसा लगता है कि पापा मम्मी से पैसा लेते थे, अब उनको दे रहे हैं? क्या क्या किया अपने घर के लिए इतने सालों में? मतलब वैसे तो देखो, मम्मी पापा के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, कॉलेज के लिए कुछ भी कर दोगे काम है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट यही चीजें लाइफ में सबसे बड़ा एक सैटिस्फैक्शन देती हैं। एग्जैक्टली मैम। तो क्या चीजें हैं जिनसे तुमको सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ? क्या चीजें हैं वो? मतलब मैंने एज अ सेविंग्स किया, इसका मुझे प्लान है फ्लैट लेने का, इसमें मेरे पापा बहुत खुश हैं अभी। वेरी गुड। मेरे पापा ने कहा कि तुम मुझे पैसा मत दो, तुम अपना खुश रहो, मैं अपना देख रहा हूँ, मेरे पास है। फिर मैं जबरदस्ती उनको सेंड कर दिया करता हूँ। That is good. That is good. Because that makes them feel that yes, their son is responsible. उनका ध्यान रख रहा है वो। कैसा लगता है एकदम सेल्फ डिपेंडेंट होना? कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर शुभम, कैसा फील होता है? बहुत बढ़िया मैम, बहुत प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है। जैसा पहले था वहाँ से 100% ऊपर अभी है। Okay. अगर मैं बात करूं, जो बीसीए की पढ़ाई आपको कॉलेज में कराई जाती थी, yes, या जो एड ऑन कोर्सेज हम करवाते थे, ठीक है, तुमको लगता है वो तुम्हारे करंट जॉब में या आईबीएम में जहां तुम काम कर रहे थे, तुमको उसने हेल्प किया? एग्जैक्टली मैम। कैसे हेल्प किया उसने? क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे 10 तरह का काम होता है। तो मुझे जो जो चीज सिखाया गया, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि किसमें क्या काम होता है। ओके ओके, सो यू थिंक दैट प्लेज अ वाइटल रोल? एग्जैक्टली मैम। ओके, एलुमनाई मीट हुआ था तुम्हारे शहर में, एग्जैक्टली कुछ उसके बारे में बताओ। मजा आया था। मतलब इतने दिन के बाद सिमेज फैमिली को देख के बहुत खुशी हुई थी मैम। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को बोला भी था कि जाना है, उन लोगों ने कहा नहीं, मैंने फिर बोला भी नहीं जाने को, मैं खुद गया अकेले। एंड तुमको बताती हूँ, लाइक तुम लोग के बाद में दिल्ली में हुआ, उसके बाद हैदराबाद प्लान था, ठीक है, पुणे प्लान था, बट कोविड के कारण सारा कुछ फेल हो गया। यस मैम। राइट, लाइफ एक स्टैंड स्टिल पर हमारे आ गई है। एनी मैसेज फॉर डायरेक्टर सर? I miss him. Okay. कुछ बोल रहे थे? No, I miss him. Okay, okay. उनका So हर I बात, will. उनका हर बात मिस करता हूँ। क्या बात उनकी सबसे ज्यादा याद आती है? कभी पीछे मत मुड़ना। तो तुमने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा? No man. Okay. जो मिल रहा है आगे बढ़ो। Okay. Any regrets कि HP क्यों छोड़ दिया, स्टार्टअप में क्यों आ गया? नो मैम, लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग कभी कभी बात करते तो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट तुम्हें मुझे ज्यादा सैलरी मिल रहा है। क्या मिल रहा है ज्यादा? फ्रेंड्स जिससे बात होती है कभी कभी, वो लोग बोलते हैं तुम्हें मुझसे ज्यादा सैलरी मिल रहा है। नहीं, see, salary is not everything. Yes ma'am, exactly. The experience and the learning is more important. कुछ Exactly, अपने स्टार्टअप के बारे में बताओ। स्टार्टअप ये एक स्टॉक मार्केट की कंपनी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एब्सोल्यूट फिनसर्व। ओके। ये 3 साल पहले ही स्टार्टअप की थी अपना लाइसेंस लेने के बाद। उसके बाद ये एज एडवाइजरी फर्म काम कर रही है, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे नेटवर्क एनालिस्ट हूँ। ओके। एंड ये कंपनी क्या करती है? मतलब एज एडवाइजरी फर्म है ये, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करती है। ओके ओके। एंड तुम अपने आप को यहाँ कितने सालों तक देखते हो?
At least 3 to 4 years more, ma'am. At least 3 to 4 years. So 3 to 4 years में तुम्हारा क्या ग्रोथ प्लान एक प्लान कर रखा है? मुझे कहाँ मैनेजर, जाना है? मुझे एज अ मैनेजर पोस्ट पे जाना है। मैनेजर पोस्ट पे। अभी मैं सिर्फ नेटवर्क मैनेजर हूँ, लेकिन एज ओवरऑल मैनेजर जाना है मुझे। Good. We wish you all the very best, Shubham. And उम्मीद करते हैं, भरोसा है कि जैसे अभी तक लाइफ में आगे बढ़े हो, आगे भी बढ़ोगे, खूब तरक्की करोगे, अपने पेरेंट्स का नाम बढ़ाओगे, अपने संस्थान का नाम बढ़ाओगे। बिकॉज पता है, अगर कोई हमसे पूछे कि सिमिज की पहचान क्या है, सो हम कहते हैं हमारे बच्चे। बिकॉज फैक्ट इज कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स तुम ही लोग। राइट। सिमिज की खुद की पहचान जो है, जो तुम हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं तो लगता है हाँ वहां पे ये लोग हैं, वहां पे ये लोग हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि बैंगलोर में पूरा एक गेस्ट हाउस है जहां सिर्फ सिमिज के बच्चे रह रहे हैं जो विप्रो में काम कर रहे हैं। हैदराबाद में ये चीज आईसीआईसीआई बैंक के साथ है, बॉम्बे में ये चीज है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, लगता है हाँ कुछ कर रहे हैं। यस मैम। प्लस कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी इवेंट आता है, खास करके सरस्वती पूजा, तो तुम लोग की बड़ी याद आती है। मतलब वो रात भर जगना, जो सोशल प्रोजेक्ट्स होते थे। यस मैम। इसमें आई एम श्योर तुम लोगों ने शायद वहीं से सीखा सोसाइटी को देना। एग्जैक्टली मैम। राइट। तो ये चीजें जो है ना, वो बहुत तुम लोग की याद दिलाती है कि मतलब दूर जाकर के भी तुम लोग दूर नहीं हुआ ना। आई एम श्योर ये फीलिंग तुम लोग के अंदर भी है, लाइक दिस इज अ होम अवे फ्रॉम होम। यस मैम। सो कभी भी पटना आओ, डेफिनेटली मिलते हो ही हमेशा। यस मैम। और नेक्स्ट जब भी पटना प्लान कर रहे हो जरूर आना। डेफिनेटली मैम। राइट। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से? नो मैम, नथिंग। ऑलराइट। थैंक यू सो मच शुभम। थैंक यू मैम। Thank you. All the very best. Thank you, ma'am. Thank you.